प्रणाम। दीपावली की शुभकामनाएं आप सबके पूरे परिवार में। ऐसी खुशियां आए कि जीवन बहुत अच्छा हो रहे हमेशा। इस कोरोना की स्थिति में भी हम लोग को ये देखना है कि हमें करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए हम लोगों को इस कोरोना की महामारी की स्थिति में। हम लोग को अपने लोगों के जीवन को सुरक्षित रखना है। हाँ, ज़रूरत काम के लिए निकलना है, निकलिए। शॉपिंग उतनी करिए जितनी ज़रूरत हो। जो टल सकता है वो टाल दीजिए। आप सब लोग जान रहे हैं कि दोबारा की लहर, कोरोना की लहर दोबारा से आ रही है। आप सब चीज़ों को देखिए। दिल्ली के ही अगर देख लें, टोटल केसेस को आप पूरे दिन का देखें, पूरे देश का देखें, तो आपको खुद समझ में आएगा। हम सब लोग ये चाहते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अपने देश के लिए जो स्थिति परिस्थिति है उसे हम लोग को स्वीकार करना चाहिए। चलिए, एक बार आप लोगों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आपको हम वो जानकारी बताएं जो मैं आपको पिछले दिनों से मैं आपको बता रहा हूं, और अब हम लोग आपके पास सामने आ रहे हैं दीपावली के विषय में। गुरुजी के विषय में मैं बता ही चुका हूं, उनके बारे में जानकारी आगे भी बताऊंगा। मैं गुरुजी ये बताना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि तम मिटाती है दीपावली, प्रकाश बांटती हैं माँ लक्ष्मी। मैं जानना चाहता हूं कि माँ लक्ष्मी क्या हैं, क्या नहीं हैं, और माता लक्ष्मी और प्रकाश के बीच में क्या संबंध है। दीपावली का 5 पर्व, काफी इस विषय में हम लोग की वार्ता हो चुकी है। गुरुजी, अनंत प्रश्न दिमाग में आ जाते हैं कि क्या हुआ, क्या करेंगे, कैसे क्या है। मैं गुरुजी चाहता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण विषय को देखते हुए बताने की कृपा करें कि दीपावली को कैसे समझना चाहिए, क्या करना चाहिए। और इसके पहले मैं चाहूँगा ज़रूर कि आप ये ज़रूर लोगों को बताइए कि पुराणों के माध्यम से माँ लक्ष्मी कब कब कहाँ कहाँ कैसे आई। गुरुजी बताइए। विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी माधव प्रियाम लक्ष्मी प्रिय सखीं भूमि नमामि अच्युत वल्लभाम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप सभी पे माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसे। माँ लक्ष्मी का पवित्र पावन प्रकाश देने वाला, जीव मात्र को ज्योति प्रदान करने वाला महापर्व दीपावली आप सभी के लिए मंगलमय हो। आदरणीय मयंक जी, आपका ये जो प्रयास है ये बहुत ही साधुवाद है। इस प्रयास के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। महालक्ष्मी भिन्न भिन्न रूपों में पूजी जाती है। पुराणों में माँ लक्ष्मी के कई रूपों का वर्णन मिलता है। माँ लक्ष्मी का जो सबसे प्रधान रूप है महालक्ष्मी, जो देवी भागवत में जिन महालक्ष्मी का ही विस्तार दिया गया है, और महालक्ष्मी को ही देवी भागवत में गणेश जननी दुर्गा कहा गया, राधा, सरस्वती, गंगा, ये उन्हीं के रूप हैं। अगर हम पौराणिक विश्लेषण में देखें तो महालक्ष्मी कई रूपों में मिलती है। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी,
गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। जो विद्या की देवी सरस्वती हैं वो भी लक्ष्मी ही हैं। अब जनमानस में सरस्वती और लक्ष्मी जी को आपस में वो लड़ाने और उलझाने वाली कई कथाएं हम सुनते आए हैं। विद्या देने वाली भी लक्ष्मी है और धन देने वाली भी लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी जी के जो एक तरह से स्वरूप की व्याख्या में अगर हम बात करें तो एक लक्ष्मी हाथी पर बैठे हुए नजर आती हैं, धन देने वाली गजलक्ष्मी, राजाओं को जो बहुत प्रिय हैं। एक लक्ष्मी उल्लू पर भी बैठी हुई नजर आती है, हालांकि वो लक्ष्मी नहीं है, वो अलक्ष्मी है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मी के साथ साथ हमें अलक्ष्मी को भी समझना है। तो लक्ष्मी की पूजा कीजिए और अलक्ष्मी हमारे जीवन में ना रहे। हम लक्ष्मी के और भी रूपों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला निवेदन तो ये है कि जो लोग उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी को लेकर आते हैं उनसे निवेदन है कि वो उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी जी लेकर ना आए अपने घर में। कमल पर विराजित हों लक्ष्मी हो, महालक्ष्मी हो, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनके श्री चरणों में बैठी हुई लक्ष्मी हो, गज लक्ष्मी हो। लेकिन उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी जो है ना वो अलक्ष्मी है तो लक्ष्मी की ही बहन अलक्ष्मी है, और उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी पापियों के यहाँ जाती हैं। तो लक्ष्मी जी के जो पौराणिक अगर हम व्याख्याएं देखें लक्ष्मी जी के तो 8 व्याख्या या ये कहिए उनके 8 अवतार, 8 रूपों की जो चर्चा मिलती है। महालक्ष्मी जी वैकुंठ में भगवान वैकुंठ नारायण के श्री चरणों में सेवा करती हुई नजर आएंगी। इन्हीं का जो अवतरण हुआ है वो समुद्र से हुआ है। समुद्र मंथन में महालक्ष्मी जी जो है 14 रत्नों के साथ प्रकट हुई थी। विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी इन्हीं का रूप है, महालक्ष्मी का ही एक रूप है विष्णु प्रिया लक्ष्मी, जो भृगु और ख्याति की पुत्री के रूप में आई। स्वर्ग लक्ष्मी, इंद्र आदि देवताओं में जो वैभव है उस रूप में स्वर्ग लक्ष्मी रहती है, पुराणों में हमें व्याख्या मिलती है। इसके अलावा एक रूप ऐसा है जो हर वैष्णव के लिए परम आदर है, परम ये कहिए कि सिरमौर है वह रूप, वो है राधा जी। वो लक्ष्मी जी का ही रूप है और राधा जी गोलोक की अधिष्ठात्री हैं। जब हम कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे तो श्याम नारायण है और राधा लक्ष्मी है। दक्षिणा, जब भी कोई यज्ञ करेंगे, जब भी कोई हम शुभ कर्म करते हैं उसमें दक्षिणा देते हैं, वो दक्षिणा जो है यज्ञ नारायण की पत्नी है, वो लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो यज्ञ में दक्षिणा रूप में रहती हैं। हम सबके घर में गृह लक्ष्मी रहती हैं, हम सबके घर में। ऐसा कोई गृहस्थ नहीं है जो माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहेगा। तो गृह लक्ष्मी के रूप में हर घर में गृह लक्ष्मी रहें, इसीलिए माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में जाते हैं, दिवाली में उनका पूजन करते हैं। शोभा रूप से लक्ष्मी जी जो है हर आकर्षक वस्तु में रहती है, यानी कि जो कुछ भी वस्तु आपको आकर्षित लग रही है, आपको लुभा रही है, वो लक्ष्मी जी का ही एक रूप है, यानी शोभा रूप में। शोभा जो सुंदरतम तो हो लेकिन धर्म सम्मत भी हो, उच्छृंखल ना हो। इसके अलावा सुरभि, सुरभि नाम सुनते ही गाय का रूप आ जाता है, लेकिन नहीं, सुरभि मतलब रुक्मणी जी, रुक्मणी जी का नाम है सुरभि। यही रुक्मणी जी ये भी गोलोक में रहती हैं सुरभि रूप में, और भगवान की लीला में राधा जी भी आई हैं और सुरभि भी आई हैं रुक्मणी रूप में, जिनका विवाह हुआ था भगवान से। और राजलक्ष्मी, बहुत कम लोगों को मालूम है कि राजलक्ष्मी सीता हैं। ये भूलोक की देवी हैं और पाताल में वास करती हैं। राम जी की लीला में ये राजलक्ष्मी ही आई थी सीता बनकर। तो ये लक्ष्मी जी के रूप हैं। किसी भी रूप की हम पूजा करें, वंदना करें, अर्चना करें, दीपावली में माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर हो और हम सभी को माँ लक्ष्मी से लक्ष्मी मांगनी है, यानी कि जो लक्ष्य की प्राप्ति करा दें। विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि दीपावली प्रकाश का पर्व है और लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है। जैसा भी हमने लक्ष्मी के अलग अलग रूपों की चर्चा की, वो विद्या देने वाले भी हैं, धन देने वाले भी हैं, धान्य यानी कि जो हमारे जीवन में जो अनाज, जो भी फसल संपदा है, ये भी देने वाली हैं। वैभव देने वाली वही है, विजय देने वाली वही है, श्री देने वाली वही है। लक्ष्मी का मतलब ही है जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति करा दें। तो
अज्ञान क्या है? तमस, अंधेरा। जीवन में हमें लक्ष्य नज़र नहीं आ रहा है, जीवन में हमें हमारा कोई उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा है, जीवन में हमारे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, अज्ञान ही अज्ञान है। तो जो तमस से उजाले की ओर ले चले, जो हमें असत से सत की ओर ले चले, जो हमारे वेद मंत्र भी कहता है अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गमय, जो असत से सत की ओर ले जाए, जो तमस से ज्योतिर की ओर ले जाए और जो मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाए, वो महालक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी की पूजन के लिए, महालक्ष्मी की जो पूजा है, वो जो भी मनुष्य है, वो किसी भी धर्म में है, वो किस नाम से पुकारता मतलब नहीं है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मानव मात्र के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है। अनाज सबको चाहिए, धन सबको चाहिए, विजय सबको चाहिए, वैभव सबको चाहिए, ऐश्वर्य सबको चाहिए। तो हमारे सनातन संस्कृति में दीप उत्सव जो पर्व है, इसमें माँ लक्ष्मी के लिए विशेष जो है ये प्रार्थना और पूजन की बात की गई है, क्योंकि जीवन में प्रकाश तब होगा जब लक्ष्मी जी की कृपा होगी। फिर सीता रूप में हो वो, फिर राधा रूप में हो, फिर वो रुक्मणी रूप में हो, वो दुर्गा जी के रूप में हो, वो सरस्वती जी के रूप में हो, काली जी के रूप में हो। महालक्ष्मी का ही विस्तार है। देवी भागवत में बहुत विस्तार से कथा आई है। हर प्रकार के तमस को दूर करने के लिए आइए इस बार दीप उत्सव मनाएं। मेरे जीवन में भी अज्ञान ना हो और मेरे अपनों के जीवन में भी अज्ञान ना हो, यही मानव मात्र की सबसे बड़ी सीख है। वसुधैव कुटुंबकम की यही भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपने घर में दीपक जरूर जलाएं, पर अपने जीवन में ज्ञान का दीपक जलाएं, और जिसके भी जीवन में अज्ञान है उसके जीवन में भी। गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अच्छी जानकारी बता रहे हैं, और आप सब लोग जो देख रहे हैं, मेरा विशेष निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय को ज़रा कायदे से सुनिए, अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश कीजिए तो अच्छा लगेगा। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दीपावली वाले दिन रात के समय देवकुल आते हैं। दीपावली वाले दिन जो समस्त कुल ग्रह नक्षत्र के साथ पृथ्वी पे आते हैं और देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति जो हम सब लोग का जीवन में हम सब लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि दीपावली वाले दिन श्री गणेश जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, सरस्वती माता जी की पूजा की जाती है, और इसके साथ हम लोग को ये भी पता लगना चाहिए कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। इन्हीं चीज़ों से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, विवेक आती है। गुरुजी, पूजा किया, चलिए धन आ गया। अब प्रश्न ये है कि धन का क्या करना चाहिए, किस प्रकार से जो धन है उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, माता लक्ष्मी क्या चाहती हैं। मुझे लगता है कि लक्ष्मी माता का व्यय ही तो माता लक्ष्मी के रूप में है। इसके बाद मैं आपसे गुरुजी और मैं पूछना चाहता हूँ कि इस दिन ये देखा जाता है कि खाता बही की भी पूजा की जाती है, और फिर इसके बाद जो बच्चे हैं उनको कहा जाता है कि आप बढ़िया सा जो भी किताब है उसको आप रखिए, कुछ लिखिए, पढ़िए, काफ़ी समय निकालिए। यानी कि वो अपनी माँ सरस्वती जी के लिए होता है। यानी कि इन सारी चीज़ों का जीवन में संयोजन जो होता है वो क्या होता है, और कैसे हम सब लोगों को अपने जीवन में लेके चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो जानकारी मिल रही है वो मेरी इच्छा है कि ये आपके जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, जान पहचान के लोग हैं, उन लोगों को इस विषय के बारे में ज़रूर बताइए। लोग समझें इस बात को
कि इस देश में दीपावली का क्या मतलब है। आप लोग सुनिए। रावण के आतंक से सभी को मुक्ति दिलाई और उसके बाद प्रभु अपने 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके माता सीता को ससम्मान लेकर अपने वानर मंत्रियों को साथ लेकर अयोध्या आए और उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। और उस उपलक्ष्य में अयोध्यावासियों ने घर घर दीपक जलाए। वो पहली दीपावली है, ये तो सभी को पता है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू जनमानस में ये कथा तो रची बसी है। इसके अलावा कुछ और भी प्रसंग हैं, कुछ और भी कथा मिलती हैं जिनका संबंध दीपावली से जुड़ गया। ये कहिए कि उन कथाओं को मानने वालों ने भी अपनी अपनी रुचि से दीपावली में योगदान दिया, अंशदान दिया। तो पांडव जब 13 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वो लौटे, 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। चूँकि वनवास की शर्त यह थी कि अगर इस बीच में उस अज्ञातवास में अगर वो पकड़ लिए गए, उनका भेद खुल गया, तो उनको दोबारा से फिर 13 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। तो ये उनके लिए बड़ा ही कष्ट का समय था। 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना, अपना रूप बदल के विराट नगरी में। और जब 14 वर्ष का वनवास उनका पूर्ण हुआ, तो जब वो लौटे तो इंद्रप्रस्थ नगरी जो है दुल्हन की तरह सजी, इंद्रप्रस्थ नगरी को जो है दीपकों से सजाया गया। तो यह भी एक दीपावली है। उस दिन भी दीपावली का ही दिन था। हालांकि दीपावली तो उससे पहले से चली आ रही है, लेकिन यह कथा भी जुड़ गई उसमें। चूँकि ये कह सकते हैं कि और अतिरिक्त बल मिला। जो पांडवों के मानने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण से भी ये कथा चूँकि जुड़ती है, चूँकि उनके कृपा प्रसाद से ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूर्ण किया। इसके साथ ही जो 16,000 राजकुमारियों का, चूँकि हमने पूर्व के सत्र में नरकासुर प्रसंग में उसे श्रवण किया था, 16,000 राजकुमारियों का जब उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो उन 16,000 राजकुमारियों ने भी दीपदान करके भगवान का पूजन किया। या ये कहिए कि उनके जीवन फिर में जगमग ज्योति आ गई, जैसे भगवान श्री कृष्ण वर्ण कर लें, उनके लिए तो नित्य ही दीपावली है। तो उन 16,000 राजकुमारियों का जो दुखों का अंत हुआ, तमस का अंत हुआ, उनके असत्य जो जीवन था उसका अंत हुआ और सत्य मार्ग पे वो चले, सत्यनारायण की श्री सेवा में लगे। धर्ममय, तेजोमय, ज्ञानमय जो उनका जीवन जगमग हुआ, तो वहाँ से भी दीपावली की परंपरा में एक बल मिलता हुआ दिखता है। कुल मिलाकर दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने का ही तो पर्व है। गुरुजी, बहुत बहुत इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि गुरुजी हम दोनों लोग मिल के, ऐसा लगता है कि हम लोग देश की सेवा करें। शायद यही सेवा हम लोग जो कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। गुरुजी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कौन सी विशेष कथाओं के बारे में तो हम लोग को पता है कि जब भगवान राम जी रावण का करने के बाद विजय और अयोध्या की ओर वापसी के बारे में मोटे मोटे तौर पे सबको पता है। इसके बाद गुरुजी थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पांडव की कथा दीपावली से क्या है। और एक विशेष चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा गुरुजी कि 16,000 राजकुमारियों की भी मुक्ति भगवान कृष्ण जी ने दी थी। इन सारी चीज़ों का दीपावली माँ से, लक्ष्मी मैया से सबका क्या संबंध है, बताने की कृपा करें। देखिए, विक्रमादित्य जो महाराज हुए वो कोई साधारण नहीं हुए। इंद्र के अवतार के रूप में उन्हें देखा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक युग प्रवर्तक हुए। वो इसी दिन कार्तिक
की अमावस्या में उनका राज्याभिषेक हुआ। और जब विक्रम संवत जो शुरू हुआ, अब आप सोचिए जिनके नाम से संवत्सर शुरू हुआ वो साधारण नहीं होगा। साक्षात इंद्र ही राज्य करने के लिए विक्रमादित्य के रूप में आए। तो उस उपलक्ष्य में, उनके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में अगर दीपोत्सव हो तो इसमें कोई साधारण बात नहीं है। इसके साथ ही सिख मत में भी दीपोत्सव को विशेष पर्व माना जाता है, जो कि दीपोत्सव तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन बीच बीच में कालखंडों में कुछ ऐसे कथाएं हुई या कुछ प्रसंग ऐसे हुए जो इस दीपोत्सव से जुड़ते चले गए और इसकी महत्ता बढ़ती चली गई। या ये कहिए कि भिन्न भिन्न मत और संप्रदाय जो अपने आप को अलग करना चाहते थे, उन्हें भी दीपोत्सव में जो है अपने लिए जगमग ज्योति नजर आई। सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी कैद खाने में थे, आगरा के कैद में जहांगीर ने उन्हें कैद कर रखा था। उनके साथ कई और राजा भी कैद में थे। तो हरगोविंद सिंह जी को माफ़ी दी गई जहांगीर जी की तरफ से। राजा जो बादशाह जहांगीर है उसने कुछ विशेष अपना, एक तरह से ये कहिए कि अपनी सुहृदता दिखाते हुए या अपनी करुणा दिखाते हुए समाज में कुछ अपनी उदारता प्रकट करने के लिए हरगोविंद सिंह जी को छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि सिखों का विशेष दबाव भी था, लेकिन हरगोविंद सिंह गुरु, चूंकि गुरु हैं, संत हैं, और संत वह जिसके जीवन में कोई संशय ना हो। तो हरगोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी रिहाई स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मुझे रिहा करना चाहते हो ना बादशाह, तो ये जितने कैद में राजा हैं इन सबको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं, क्योंकि कष्ट मैंने इनके साथ बिताया है, तो फिर मैं आज़ादी अकेले कैसे लूँगा। और जहांगीर को हरगोविंद सिंह जी की बात माननी पड़ी, और एक सच्चे गुरु की वजह से, एक सच्चे बादशाह की वजह से, जो कि बादशाह वो नहीं जो जहांगीर है, सच्चे बादशाह तो गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन जी, गुरु हरराय जी, ये जो हमारे सिखों के गुरु हैं, ये हैं जिनकी वजह से आज हम सब, अगर आप इतने मुखर होकर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए इन गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो हरगोविंद सिंह जी की महाराज की वजह से भी ये दीपोत्सव जो है और रौनकदार हो गया। बहुत अच्छी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें, नई चीज़ें लोगों को मिली हैं। चलिए हम आपको कुछ और एक नई जानकारी आपको बताना चाहते हैं। गुरुजी, आप ये बताइए कि जो प्राचीन भारत के एक महान सम्राट विक्रमादित्य जी की इसी दिन राज्याभिषेक हुआ था। आप कृपया ये बताने की कोशिश करिएगा कि क्या हुआ क्या था, और इसके अतिरिक्त मैं एक और चाहता हूँ गुरुजी, इसकी जानकारी ज़रूर बताइए कि सिखों के 6वें गुरु की याद की जाती है। ये सब बताने की कृपा करिए। और इसी के साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि दीपावली वाले दिन, अमावस वाले दिन ही क्यों पूजा की जाती है? इसका क्या मतलब होता है? मुझे पता है गुरुजी कि आप पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ एक चीज़ और हम गुरुजी, एक छोटी सी जानकारी और मैं चाहता हूँ कि माँ काली की भी पूजा की जाती है। ये क्या है? काली माता जी की पूजा क्या होती है? जहाँ तक माँ काली की पूजा का प्रसंग आप चर्चा कर रहे हैं, माँ काली महालक्ष्मी का ही तो एक रूप है। वो काल की शक्ति है, इसलिए काली है। काली कोई काले रंग की देवी नहीं है। हम तमोगुण में हैं तो हमें काली नजर आएंगी, हम रजोगुण में हैं तो लाल हो जाएंगी, और हम अगर सतोगुण में आ जाएंगे तो वह धवल हो जाएंगी। दुष्टों का संहार करने के लिए वही दुर्गति समनी है, वही दुर्गमासुर का संहार करने वाली हैं। माँ कात्यायनी का ही एक रूप विस्तार है। तो
दीपावली पर्व के साथ ही विशेष रूप से बंगाल में ये काली पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन माँ काली माँ लक्ष्मी का ही एक रूप है। अगर वैष्णो देवी में हम जाएंगे वहाँ पर तो माँ जो 3 पिंडों के रूप में है, लक्ष्मी, सरस्वती और काली के रूप में, तो वो माँ का ही विस्तार है, इसलिए इसे अलग नहीं मानना चाहिए। तो जैसे एक उदाहरण के लिए हम मकर संक्रांति लेते हैं तो कहीं ओणम होता है, कहीं बिहू होता है, कहीं पोंगल होता है, कहीं खिचड़ी होती है, वैसे ही दीपावली के पर्व में भी कोई अपने गुरु की याद में करता है, कोई अपने क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाली देवी की याद में करता है, कोई विशेष देवता की याद में करता है, कोई राम के लिए करता है। तो भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न स्वरूप की पूजा की जाए और सब वंदनीय है, हर कथा प्रासंगिक है। राम जी के वनवास से वापस आने की खुशी में आप मना रहे हैं तो भी दीपोत्सव का उद्देश्य नहीं बदलेगा। आप महिषासुर मर्दनी के लिए, उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए आप माँ की आप पूजा कर रहे हैं, या आप केवल धन के लिए अपने जीवन में, क्योंकि आखिर हैं तो हम राम के ही ना, तो राम पालन करता है और राम का वो गुण, पालन का गुण हमें भी चाहिए, उसके लिए धन चाहिए, कुछ भी बुरा नहीं है। हम सिख परंपरा में हैं, हम जैन परंपरा में हैं, हम किसी और परंपरा में हैं, हर परंपरा में दीपोत्सव का अपना महत्व है। दीपोत्सव का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है, तमस से ज्योतिर की ओर, इतना ही है, लक्ष्मी की प्राप्ति हमें हो जाए। लक्ष्मी धन भी है, लक्ष्मी विद्या भी है, लक्ष्मी वैभव भी है, लक्ष्मी जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति करा दे, चाहे सरस्वती रूप में, चाहे काली रूप में, चाहे लक्ष्मी रूप में, हर रूप में माँ लक्ष्मी की पूजा हमें करनी होगी। अमावस्या को ही मनाने की प्रथा है, तो ये कोई तिथि पहले से तय नहीं होती है, चूंकि कुछ घटनाएं उस तिथि विशेष पर होती है, इसलिए उस तिथि का मान बढ़ जाता है, या उस तिथि पर उस उत्सव को मनाने का परंपरा चल पड़ता है। अब कोई कहे कि जी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी में कोई ही क्यों भगवान का जो है जन्म अनुष्ठान किया जाता है, क्योंकि उस तिथि विशेष पे वह घटना घटी। हाँ, इसका एक अगर मैं कहूँगा तात्विक दृष्टि से विश्लेषण किया जाए तो बहुत बड़ा इसमें गूढ़ रहस्य है। अमावस्या जो है वो, अगर हम रात की बात करें तो घनघोर अंधियारी रात है, तो सूक्ष्म रूप में भी और स्थूल रूप में भी, दोनों रूप में अंधियारा जो है वो अज्ञान का ही प्रतीक है, और प्रकाश की आवश्यकता अंधेरे में ही होती है। जब घनघोर अंधेरा हो, जीवन में घनघोर निराशा हो, तब उजियाले की बात की जाती है। तब उजाला का कोई मतलब भी है। पूर्णमासी के दिन अगर ये दीपोत्सव किया जाए तो कोई विशेष प्रासंगिकता नहीं रहेगी, क्योंकि पूर्णमासी में तो समूचा गगन ही प्रकाशमय होता है और चतुर्दिक दिशाएं जो है जगमग होती हैं। जब अंधेरा है तब दीपक ज़्यादा प्रासंगिक होता है, और हमारे जीवन में अंधेरा हो या हमारे घर आंगन में अंधेरा हो, गली चौबारे नज़र नहीं आ रहे हो या जीवन का लक्ष्य नज़र नहीं आ रहा हो, दोनों ही के लिए हमें लक्ष्मी की आवश्यकता है। घर आंगन में रोशनी चाहिए तो उसके लिए भी लक्ष्मी चाहिए, और हमें अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो भी लक्ष्मी चाहिए। इसलिए अमावस्या हम एक प्रतीकात्मक जो है उसको मान के चल सकते हैं, और इसका एक संबंध पितरों से भी है, क्योंकि अमावस्या जो है पितरों के भोजन का दिन होता है। तो अमावस्या के दिन जब हम किसी देव विशेष की पूजा करते हैं, विशेष रूप से हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उस दिन हम जो है अपने भूदेवी धरती की पूजा करते हैं, हम अपने भगवान सूर्य के माध्यम से पितरों की पूजा करते हैं, तो विशेष पूजा हमें पितृ शांति की तरफ भी ले जाती है। हमारे जीवन में जो पितृ शांति की आवश्यकता है वो भी पूरा होता है। तो इसलिए भी ये कार्तिक की जो अमावस्या, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हम लोग इस देश के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, गुरुजी हम और आप दोनों लोग जो प्रयास कर रहे हैं,
वो ऐसा लग रहा है कि शायद लोग पसंद कर रहे होंगे। अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, आप जानकारी ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दीपावली और अलक्ष्मी के बारे में क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जहाँ आप सारी चीज़ें, गंदगी, घर की सारी चीज़ें जहाँ डाली जाती हैं उसको बिल्कुल साफ सफाई से रखा करिए। ये क्या चीज़ है गुरुजी, ये बताने की कृपा करिए। देखिए, लक्ष्मी और अलक्ष्मी आपस में बहनें हैं। लक्ष्मी प्रकाश है तो अलक्ष्मी ठीक उल्टा है, तमस है। हमारे जीवन में जो भी कूड़ा कचरा है, हमारे घर परिवार में जो कुछ भी खरपतवार है, जो कुछ भी व्यर्थ है, उससे हमें परहेज करना है। इसीलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि लक्ष्मी चाहिए तो अलक्ष्मी छूटनी चाहिए, क्योंकि अलक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों साथ में नहीं रह सकती। आपको गज लक्ष्मी भी चाहिए और उल्लू पे बैठी हुई लक्ष्मी भी चाहिए, ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मक है या वो तमाम वस्तुएं जिससे नकारात्मकता फैल सकती है, वो सब जो है अलक्ष्मी है। और अलक्ष्मी हमारे जीवन से चली जाए तभी लक्ष्मी आएगी, या ये कहिए लक्ष्मी आएगी तो अलक्ष्मी चली जाएगी। हालांकि अगर दोनों में से कोई भी एक आपके यहाँ है तो फिर दूसरी नहीं आएगी। तो अगर पहले से अलक्ष्मी है तो फिर अलक्ष्मी को दूर करना है। अलक्ष्मी क्या है? घर के जो कचरा है, जो लोहे जो जंग लग रहे हैं, जो प्लास्टिक के कूड़े कचरे हैं, जो और कबाड़ है जिसको हम पता नहीं क्यों संभाल के रखते हैं धन बनाकर। कुछ लोग जो है ना, पटांग की चीज़ें जो है कि इतना मोह होता है, अरे भाई सोना भी चाहिए और सड़ा हुआ लोहा भी चाहिए, दोनों संभव नहीं है। तो जो सड़ रहा हो, जो गल रहा हो, जैसे दुर्गंध आ रहा हो, जो कबाड़ हमने एकत्र कर रखा उसे साफ करें। आप स्वच्छ साफ सुथरा स्थान देंगे तभी तो माँ लक्ष्मी आएंगी। हम एक साधारण से अतिथि को भी जब अपने जीवन में बुलाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, तो उनके लिए साफ स्थान देते हैं। चाहे मन हो या हमारा भवन हो, जब स्वच्छ होगा, साफ होगा, तभी कोई श्रेष्ठ आएगा। यहाँ तो माँ लक्ष्मी का आवाहन करवाना है। तो विशेष रूप से हमें ध्यान देना होगा कि दीपावली में हम स्वयं को भी साफ रखें और अपने परिवेश को भी साफ रखें। और इस वर्ष तो वैसे भी जो है हमें साफ सफाई का विशेष पाठ पढ़ाया गया हमारे सरकारों द्वारा भी, और हमारे सनातन संस्कृति में तो विशेष रूप से शुचिता पर बल दिया गया। शौचम की जब बात की गई, इंद्रिय निग्रह की बात की गई, सम और दम की बात की गई, तो ये अलक्ष्मी को अपने से दूर करने के लिए किया गया। क्योंकि अलक्ष्मी नकारात्मक परिवेश ढूंढती है। अलक्ष्मी वहाँ देखती है जहाँ पर कूड़ा कचरा हो, जहाँ गंदगी हो। गंदगी फिर स्थान में हो चाहे विचारों में हो। तो विचारों की गंदगी भी दूर करनी है और परिवेश की गंदगी भी दूर करनी है, तब माँ लक्ष्मी की अनुकंपा हमें प्राप्त होगी। वो 14 तारीख को 1:16 दिन से लग रही है, उससे पहले 14 से ही है। तो जैसे कई मुहूर्त जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे धनतेरस को लेकर पूर्व में भी हमने चर्चा की कि धनतेरस जो है वो 13 तारीख को मनाई जाएगी। 12 तारीख की रात में 9 बजे से तेरस लग रही है, त्रयोदशी लग रही है। तो धनतेरस मनाया जाएगा 13 तारीख को शाम को 5:28 से लेकर 6 बजे तक। उसके बाद 14 लग जाएगी। और जो नरक चतुर्दशी का जो दीपक निकलता है, जो माताएं ब्रह्म मुहूर्त में निकालती हैं, वो 14 तारीख की सुबह ही 5:13-14 से लेकर, और वो कोई आधे घंटे का ही समय है, 5:45 बजे तक का। 1:16 के बाद अमावस्या लग जाएगी। तो दीपावली का जो पूजन मुहूर्त है वो 14 तारीख को शाम को 5:40 से और 8:15 तक। ये सबसे सर्वोत्तम समय है गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की और
अपने जो भी आपके आराध्य हैं उनकी भी पूजा, जो कि 5 दिन यम का दीपक भी निकलता है विशेष रूप से। इसके अलावा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अपने घर आंगन में भी दीपक जले, और अगर आस पड़ोस परिवेश में किसी के कोने में, किसी के घर में, किसी के जीवन में अंधियारा हो तो वहाँ पर भी दीपक जले। पटाखों का बहुत शोर नहीं होना चाहिए। खूब जगमग करो अपने घर को, लेकिन किसी की प्रकाश को फीका करने के लिए नहीं। खूब वैभवशाली आप वस्त्र पहनिए, लेकिन किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं। हमारे घर में 56 पकवान बने, लेकिन किसी को छोटा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि मैं भी प्रसन्न, तू भी प्रसन्न। लक्ष्मी नारायण की सेवा में ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा सुखपूर्वक रहती है, और नारायण सबके पालन करता है। इसलिए मुझे लक्ष्मी चाहिए, लेकिन किसी के घर से छोड़ कर आने वाली लक्ष्मी नहीं। मेरे भी घर में और तुम्हारे भी घर में। वो सीख याद रखिएगा सुदामा की पत्नी सुशीला की, कि महालक्ष्मी मेरा भवन बनाना चाहती हैं तो पहले मेरे पड़ोसियों का भवन बनाएं, क्योंकि झोपड़ी के बीच में महल शोभायमान नहीं होता। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। मयंक जी, आपको 12। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय निकाल रहे हैं। मेरा आप लोगों से विशेष मेरा निवेदन है कि जब ज़रूरत है तो घर से निकलिए। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ भाड़ है। यहाँ से हम सब लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस समय हमको संभल के अपने जीवन को चलाना है। आप सभी लोग, एक बार और मेरा निवेदन है कि आप सब लोग युवा महोत्सव यूट्यूब में आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब लोग, जो 22 मार्च से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, घर में क्या करें नई प्रतियोगिता, फेसबुक पेज में हम आपसे मिलेंगे। और अगर आप चाहें तो आप हमें mayank.ranjan.shrivastava@gmail.com फेसबुक में भी आपको ये जानकारी मिलेगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ख्याल रखिए। आपको बाहर निकलना है मास्क पहन के। आपको हमेशा अपने सैनिटाइज़र अपने साथ रखना है, सैनिटाइज़ करना है। और जब भी हमें कुछ काम करना है, बाहर निकलना है, तो थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। जब तक वैक्सीन नहीं, तब तक घुमाई नहीं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।